यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज पे कितना पैसा मिलता है? 10,000, 1 लाख या 10 लाख? सच बताओ तो इसका जवाब सुन के शायद आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि यूट्यूब पर व्यूज का पैसा फिक्स नहीं होता है। किसी क्रिएटर को 1 मिलियन व्यूज पर 20,000 मिलता है तो किसी क्रिएटर को 1 मिलियन व्यूज पर 50,000 मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, वही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखिए। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि 1 मिलियन व्यूज यानी फिक्स इनकम, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब कभी भी सिर्फ व्यूज के हिसाब से पेमेंट नहीं करता। असली गेम शुरू होता है एड से। दो क्रिएटर के पास सेम 10 लाख व्यूज है, एक है गेमिंग चैनल, दूसरा है फाइनेंस चैनल। क्या दोनों को सेम अर्निंग मिलेगा? बिल्कुल नहीं। फाइनेंस वीडियो पे एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी होता है, क्योंकि जो इंसान फाइनेंस वीडियो देखता है उसके सामने इन्वेस्टमेंट ऐप, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, बैंकिंग जैसे हाई वैल्यू एड्स दिखाया जा सकता है, और इन एड्स के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। अब गेमिंग चैनल को देखते हैं, उसमें एड्स कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं और रिजल्ट आता है कि सेम व्यूज लेकिन अर्निंग बिल्कुल ही अलग। और यही वजह है कि यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज देख के अर्निंग डिसाइड करना बहुत इम्पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरा फैक्टर, कंट्री। मान लो एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आया, लेकिन उस पर 90% व्यूअर्स इंडिया से है और दूसरे क्रिएटर का 90% व्यूज यूएसए से है। दोनों की अर्निंग सेम हुई? बिल्कुल नहीं। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा स्पेंड करता है, इसीलिए वहाँ के व्यूअर्स का वैल्यू भी ज्यादा होता है। इसीलिए कई क्रिएटर इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं। अब तीसरा फैक्टर, ऑडियंस। अगर व्यूअर्स वीडियो को 10 सेकंड में स्किप करके निकल जाता है तो एड्स ऑटोमेटिकली कम देखेंगे, और एड्स अगर कम देखेंगे तो अर्निंग भी कम होगा। और अगर ऑडियंस एंड तक देखे और बीच में एड्स आया तो नेचुरली रेवेन्यू भी बढ़ेगा। यानी सिर्फ व्यूज नहीं, व्यूअर्स बिहेवियर भी अर्निंग डिसाइड करता है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। कई लोग बोलते हैं मेरे वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आए लेकिन फिर भी अर्निंग कम हुआ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर व्यूअर्स मोनेटाइजेशन नहीं होता। कुछ व्यूअर्स के पास यूट्यूब प्रीमियम होता है, कुछ लोग एड्स ब्लॉकर यूज करते हैं, और कई बार किसी व्यूअर्स को एड्स दिखाया नहीं जाता है। यानी 10 लाख व्यूज का मतलब 10 लाख एड्स नहीं होता। और इसी जगह पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन एक सीक्रेट है, यूट्यूब क्रिएटर्स को सिर्फ एड से ही पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे क्रिएटर्स की असली इनकम किसी और सोर्स से आता है, और यही सीक्रेट हम पार्ट 2 में रिवील करेंगे। अब आते हैं दूसरा सीक्रेट। क्या गूगल एडसेंस से यूट्यूबर्स करोड़पति बनता है? जवाब है नहीं। सच तो है कि बहुत बड़े क्रिएटर के इनकम का सिर्फ एक हिस्सा एडसेंस पर आता है। असली पैसा आता है ब्रांड डील से। सोचो, एक कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराना चाहता है, वो यूट्यूबर को कांटेक्ट करता है और सिर्फ 30 या 60 सेकंड के प्रमोशन के लिए लाखों रुपया तक पे करता है। कई क्रिएटर ऐसा है जिसका एक ब्रांड का प्रमोशन ही उसके पूरे महीने का इनकम के बराबर होता है, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता। दूसरे इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर क्रिएटर किसी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता है और उस लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रिएटर को कमीशन मिलता है। मतलब कभी कभी 1 लाख व्यूज वाला वीडियो 10 लाख व्यूज वाला वीडियो से भी ज्यादा अर्निंग करा देता है।